केयर कीजिएगा। तो एपी का औसत जोगफल जो होता है विद्यार्थी जी, औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या, योगफल होता है औसत गुने संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे औसत गुने संख्या, इसी को हम लोग जोगफल कहेंगे। 101 पद था, कितने पद था? 101 पद था। इतना बराबर हम लोग का दिया हुआ है 0, तो ये तो 0 होगा नहीं, औसत 0 होना चाहिए। औसत का मतलब विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, औसत का मतलब होता है फर्स्ट, है ना, प्लस लास्ट बटा 2। यानी कि कौन सा टर्म औसत होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो पहला पद प्लस 101वां पद बटा 2, यानी 51 पद जो होगा क्या होना चाहिए? औसत। बीच वाला टर्म ही ना औसत होता है। तब एकामना पर जो होगा औसत होगा, और औसत क्या होना चाहिए? 0, अर्थात 51 पद जो होगा क्या हो जाएगा? 0। सही है। नेक्स्ट, एक संख्या को 8, 12, 20 से विभाजित किया जाए तो समान शेषफल बचता है। तो 60 से विभाजित किया जाए। पहले से भाग दे रहे थे किससे से? 8, 12 और भाग दे रहे हैं। तो 60 का मतलब है विद्यार्थी जी, समझने का प्रयास कीजिएगा, इसी का कोई फैक्टर होगा। इन सबों का एलसीएम 120 आएगा ना, तो 120 का ही फैक्टर, इसलिए आंसर निकलेगा। लेकिन क्या निकलेगा? तो जो शेषफल इसका होगा उसी में 60 से भाग देना है। तो शेषफल इसका क्या है जो मुझे मालूम तो है नहीं, लेकिन जो भी शेषफल होगा 8 से क्या होगा? नीचे होगा। तो 8 से नीचे वाला एक ही आंसर था, इसलिए सब तो आंसर होने वाला। आ गया समझ में? मैंने आप लोगों से कहा कि शेषफल जब भी 8 से भाग देंगे तो 8 से नीचे वाला ही होगा, और जो शेषफल आता है उसी में 60 से भाग देते हैं। तो शेषफल जब भी आएगा तो 8 से कम आएगा, और 8 से कम आएगा तो अर्थात आंसर कितना हो जाएगा? 5 बन जाएंगे ना। यूनिट डिजिट निकालना है तो सीखिएगा। 6 का इकाई अंक तो चेंज होता ही नहीं। पावर में 4 से भाग दिया 2, पावर में 4 से भाग दिया 1, तो 2 पर पावर 1 का मतलब 2। आगे 1 का तो चेंज होता ही नहीं है, 5 का तो चेंज होता ही नहीं, तो 6 2 8 में से 1 गया, 7 5 12 का इकाई अंक 2। आशा करें आसान लगा होगा। नेक्स्ट भाई, एक बैग में 24 लाल गेंद है, 22 सफेद गेंद है। लाल गेंद है विद्यार्थी जी 24, और सफेद गेंद दिया हुआ नहीं है, मैंने लिख दिया 22। समझाने के लिए आपको लिखना नहीं है। से एक लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता देखिएगा, इसमें से पूरे से एक निकाला जाए, यानी 24 प्लस 22 से कितना गेंद निकाला जाए? 1, है ना। उसमें लाल होने की संभावना, तो 24C1। इसका दिया हुआ है हम लोग का, जल्दी बोलिए, 3/5। तो 24C1 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 24। इसको क्या पढ़ेंगे? 24 प्लस 22 इजिकल टू 3/5, यानी 22 का मान हो जाएगा विद्यार्थी जी, जल्दी सीखिए, 16 क्या? 22 का मान कितना हो गया? तो लाल और सफेद का मतलब हो गया, तो दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, तो 24 और 16 में अंतर कितने का? आशा करें समझ में आ गया होगा। चलिए, सोमवार में टाइप ए, टाइप बी, टाइप बी, टाइप सी दिया हुआ, ए बी सी का रेशियो समझिए दिया हुआ है, और उसके बाद जिसका अंतर दिया है, अंतर का तुलना अंतर से, जिससे निकालना उसे गुना करेंगे, यानी फिर से एक रेशियो का डीआई हो गया। तो चलिए, बुधवार को बेचे गए चार्जर की कुल संख्या, बुधवार को, तो ए और बी का रेशियो है 9:4, बी और सी का रेशियो है 6:5, यही ना है। तो आप लोग लिखेंगे नहीं, समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। आप लोग डायरेक्ट एबीसी का रेशियो बोल देंगे, क्या आप लोग को बोलने आ जाएगा? तो जल्दी बोलिए, 6 से, तो 6 नमा, या डायरेक्ट 12 लाने के लिए 27, 12, 10, यही होगा। अब आप लोग को देखिएगा, ए और सी का अंतर दिया हुआ है विद्यार्थी जी 680 ना। देखिए ना, ए और सी में अंतर कितने का है बुधवार को विद्यार्थी जी? तो 680 का तुलना, जल्दी बोलिए, 17 से ना। निकालना किन का? टोटल। क्या निकालना है? टोटल। देखिए लिखा हुआ है, क्या निकालना है?
कुल चार्जर की संख्या था, कुल जोड़ दीजिए 27 10 39 10 49 17 चाओ अर्थात अंतिम में 4 9 36 के 6 बाकी 3 4 4 16 3 19 यानी आंसर 1900। क्या आसान है? मन में कोई बात आए तो रोकना। गुरुवार को बेचेगा ए टाइप और बी टाइप के चार्जर की कुल संख्या के बीच अंतर। तो चलिए पहले गुरुवार को ए बी सी का रेशियो निकालिए। दोनों में सी कॉमन है विद्यार्थी जी, सॉरी बी कॉमन है। बी को सेम करने के लिए 24 लाने के लिए 3 से गुना यानी 15 24 28 ये ना होगा कि लिख के बताऊं? दोनों में बी कॉमन है, बी को सेम करिए। 8 और 6 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए इसको 3 से गुना है, इसको 4 से गुना। सही है। ए और सी में अंतर दिया हुआ है 780 का विद्यार्थी जी। यहाँ ए और सी में अंतर जल्दी बोलिएगा 13 का निकालना है, जल्दी बोलिए। ए और बी में अंतर, ए और बी में अंतर जल्दी बोलिए। 9 का 13 छक 78 9 छक 54 यानी आंसर 500। आसान है। नेक्स्ट भाई देखिएगा, अब रेशियो ही पूछा रहा है। सोमवार और गुरुवार को बेचे गए टाइप बी प्रकार के चार्जर की संख्या का अनुपात। बी प्रकार ना, तो सीखिए। पहले तो आप लोगों को दो अलग अलग दिन का निकालना है, तो दोनों का रेशियो निकालना ही पड़ेगा। सोमवार को जल्दी देखिए हो जाएगा 6 8 5 सोमवार को, और दूसरा है विद्यार्थी जी गुरुवार को। तो गुरुवार को हो जाएगा 15 24 28। हाँ या ना? अब रुकिए समझिएगा। पहला सोमवार में अंतर दिया हुआ 80 का, ए और सी में अंतर 80 का। यहाँ अंतर है कितने का? 1 का। तो अंतर का तुलना अंतर से बी टाइप का निकल जाएगा। उसी तरह से गुरुवार में 780 का, यहाँ अंतर है जल्दी देखिए 13 का। बी टाइप का निकालना 24 से गुना। इसी का रेशियो पूछा जा रहा है, हल कर ले हम लोग। 0 से 0 खत्म, 13 छक बोलिए जल्दी 8 तिया 24 दो तिया 6 और 2 चौ यानी इधर 4 इधर 9 यानी 4 अनुपात 9। आशा करें आसानी से हल हो गया होगा, टाइम लगने की कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट विद्यार्थी जी, बुधवार को बेचे गए ए चार्जर की संख्या मंगलवार को बेचे गए ए चार्जर की संख्या से कितना % अधिक है? बुधवार और मंगलवार का ए, फिर से वही क्वेश्चन हो गया। परसेंट मतलब रेशियो ही निकालना है। तो पहले तो सॉरी बुधवार का है, नहीं किसका है? बुधवार का है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बुधवार को जल्दी बोलिए रेशियो कितना हो जाएगा? 27 12 10। और दूसरा है विद्यार्थी जी मंगलवार को, जल्दी रेशियो 12 15 20 12 15 20 यही ना होगा? अब रुक जाइएगा, यहां इन दोनों में अंतर जल्दी बोलिए कितने का? सोचिए डायरेक्ट बोलते हैं सर कितने का? यहां अंतर है कितने का? 8 का। तो पहले हम लोग विद्यार्थी जी दोनों को सेम कर लेंगे, यानी इसको 17 से गुना और इसको, तो सेम हो गया। लेकिन लेना है किस रेशियो में अंतर? जल्दी बोलिए। ये दोनों ना था, 0 से 0 खत्म, जल्दी बोलिए। 8 और 17 ना, 8 और यानी इसको 8 से गुना। पहले तो हम लोग सेम कर दिए, ऊपर 8 से नीचे 17 से, और ऊपर 17 से नीचे 8 से, यानी कट के तो बात बराबर ही हो जाएगा। रेशियो हो जाएगा 27 अनुपात 12। अब 3 से कट जाएगा, 3 से 9 बार में, 3 से 4 बार में 9 अनुपात। आंसर आप लोग को 9 अनुपात 4। लेकिन पूछा जा रहा है देखिएगा, बुधवार को बेचे गए टाइप की संख्या मंगलवार से कितना % अधिक है, यही ना? तो इससे कितना अधिक है विद्यार्थी जी? तो 5/4 मतलब 125%। नहीं आया, क्या हुआ? हम लोग लिखने में गलती लगता है क्या? बुधवार को बेचे गए ए चार्जर, हम मंगलवार को बेचे गए ए चार्जर, कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। गड़बड़ हो गया होगा। और नया बोर्ड लगा दिया जो हमको
चलिए कोई बात नहीं, अभ्यस्त हो जाएंगे। पहले बुधवार न लिखा हुआ है, बुधवार का रेशियो बोलिए। अब बुधवार का रेशियो हो जाएगा 27, 12, 10। मंगलवार का रेशियो जल्दी बोलिए। 12, 15, 20 है ना। अब अंतर दिया हुआ पहला 640 का ना। हालांकि आपको तो रेशियो निकालना, आपको क्या निकालना है, रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो भी आप ले सकते हैं, 0 0 कट जाएगा है ना। 17 कितना हो जाएगा, 16 और 17, अंतर 16 का ना। तो पहला देखिए 16 का अंतर किसमें दिया हुआ है, बुधवार में। अच्छा हाँ 16 का किसमें था, मंगलवार ना। यहाँ अंतर है कितने का, 8 का था। अंतर का तुलना ए प्रकार के तो 12 से गुना, ये मंगलवार वाला निकल गया। अब बुधवार वाले आइए 17 ना। यहाँ अंतर भी देखिए कितने का है, अंतर का तुलना ए प्रकार के तो कैसे गुना, इसलिए हम डायरेक्ट बोल दिए थे। हाथ देखिए डायरेक्ट लिखे थे तो हो जाएंगे, 3 से कट जाएगा, 3 चौ। अच्छा 8 दूना 16, यही गलती जखनी भी लगता हो गया था। हाँ हाँ यही गलती हुआ था। 8 दूनी 16 तो 24 ना हो जाएगा, और 24 में 3 से कट जाएगा, 8:9। तो इससे कितना अधिक है, तो 1/8। 1/8 का मतलब 12.5%, अर्थात आपका आंसर सी सही है। तो फिर से समझ लीजिए इसको जरा एक सेकंड के लिए ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों का बुधवार में देखिए अंतर देखिएगा, बुधवार में अंतर कितने का है, जल्दी देखिएगा, ये अंतर देखिएगा। तो यहाँ अंतर है 17, तो यहाँ अंतर है 16 है ना। तो देखिएगा बुधवार में 17, तो 17 तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। यहाँ अंतर 16 का होना चाहिए, लेकिन अंतर है कितने का, 8 का। तो 2 से गुना कर देंगे तो 16 का अंतर हो जाएगा। कैसे गुना कर दें, अब पूछ रहा है विद्यार्थी जी मंगलवार से कितना अधिक है, मंगलवार से कितना अधिक है। तो 24 से 27 हो गया, 3 अधिक है किससे, 24 से, अगुने 100, अर्थात आंसर डायरेक्ट 12.5% लिख देंगे। आसान है। नेक्स्ट भाई, एक फर्म में उत्पादित ए और बी की संख्या का अनुपात 5:4 है। ए और बी में से प्रत्येक में 800 दोष पूर्ण हो गए, तो नया रेशियो हो गया 10:7। पहले कितना का रेशियो है, 5 अब कितना का है, कब, जब प्रत्येक में 800 की कमी हो गई, दोषपूर्ण मतलब ट्रूटी वाला है, खराब निकल गए। तब प्रत्येक में जब समान कमी हो तो नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को, तो नीचे में 3 का अंतर है, 3 से गुना कर लें, ऊपर में 1 का अंतर है, 1 से गुना करें या ना करें। आपके अनुसार 800 की त्रुटि पूर्ण हुई है, यहाँ कितने की त्रुटि पूर्ण हुई है, 5 की। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना उत्पादित ए और बी की कुल संख्या, तो 15 12, जल्दी बोलिए। अब 2 5 से कट जाएगा, 16 बार में 0 और बगल में 2, 0 और बगल में 2, अर्थात आंसर आपका कौन हो जाएगा। फास्ट हो पाएगा आप लोगों से, फास्ट करना ही पड़ेगा तभी टेस्ट का मजा आएगा। नेक्स्ट, 10 पुरुष 7 महिला 8 लड़कों के पास सेव की औसत संख्या 80 है। कितना है, 80 है, यानी प्रत्येक के पास 80 है। आगे, यदि प्रत्येक पुरुष के पास प्रत्येक महिला की तुलना में 150 सेव अधिक है, ध्यान दीजिएगा, पुरुष महिला और लड़के, यही ना दिया हुआ है। यदि प्रत्येक पुरुष के पास प्रत्येक महिला से 150 अधिक है, निकालना क्या है, पुरुष के बारे में ना। अगर ये x माइनस 150, अच्छा, और प्रत्येक लड़के की तुलना में 100 अधिक है, यानी यहां हो जाएगा x माइनस 100। देखिए क्या कह रहा है, पुरुष के पास महिला से 150 अधिक है, इससे 150 अधिक हो गया, लड़के से 100 अधिक है, क्या इससे 100 अधिक हो गया, हाँ या ना। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 80 क्या दिया हुआ था, टोटल का ना, तो टोटल हो जाएगा यहाँ 80 गुने संख्या है 10 और 17 8, सही है ना। यहाँ टोटल हो जाएगा, देखिएगा 10x और 7x, 17x, 17x और 8x, 25x माइनस
1050 और 8 1800, हल कर लीजिएगा। 25 से कॉमन लीजिए, 25 काटिए, 25 18 74 अदू 74 बार में 25 से कट जाएगा, 74 उधर घट जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 154। x का मान कितना आ जाएगा 100। तो पूछा जा रहा है कितना, सभी पुरुष के पास सेव की कुल संख्या, तो 154 गुने 10 टोटल ना, औसत गुने संख्या 154 गुने 10 यानी 1500 बन जाएंगे। औसत गुने संख्या बराबर जोगफल, औसत गुने संख्या बराबर जोगफल, औसत गुने संख्या बराबर जोगफल, तो औसत गुने संख्या हो गया ना 25। बोल नहीं रहे आप, एवरेज का बच्चों वाली क्वेश्चन है। एक बंदर पहले घंटे में एक दीवार के 32% चढ़ता है, दूसरे घंटे में शेष ऊंचाई का 40% चढ़ता है। शेष दिया हुआ है, CI लगा दें तो देखिएगा 100 में 32 चढ़ गया, यानी शेष बचा कितना विद्यार्थी जी 68, और जो बचा उसका 40% चढ़ गया, यानी बच जाएगा कितना विद्यार्थी जी 60, और जो भी बचा उसका 50% चढ़ गया, यानी बच जाएगा कितना 50। क्या आप लोग को रेशियो समझाए थे आप लोग को कभी? तो काट लीजिएगा, 50 से 2 बार में बीतिया 60, अभी बचे 68 से 4 बार में 17, 4 बार में 25, 25 बचे 125, यानी 250 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 77। और आपके पास दीवार की कुल ऊंचाई 250 दिया हुआ है, तो टोटल का तुलना विद्यार्थी जी टोटल से। अगर पूछेगा बचा हुआ कितना है तो कामन, अगर चढ़ गया कितना तो इसमें से कामन घटा देंगे। तो तीसरे घंटे के बाद बची हुई चढ़ाई अर्थात कितना बच गया, जल्दी बोलिए। CI पढ़े थे ना, शेष का रहे तो क्या करते हैं, CI का रूल, सक्सेसिव क्रिया का रूल लगाते हैं, सही है, बनेंगे ना। ये टोटल ऊंचाई दिया हुआ था, तो टोटल का तुलना टोटल से, शेष निकालना था तो शेष से गुना। अगर कहता कितना चढ़ गया 3 घंटे में, तो 250 में कामन घटा देते, यानी कि 199 चढ़ गया। नहीं, एक व्यक्ति का 4 घड़ी 25% लाभ पर बेची, 6 घड़ी 20% हानि पर बेची, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है विद्यार्थी जी। तो 4 घड़ी का क्रय मूल्य 40 मान लो, और 6 घड़ी का क्रय मूल्य 60 मान लो, यानी प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य 10-10। क्यों 40-60 माने, क्योंकि परसेंट निकालना, तो इस पे 25% का लाभ, यानी यहाँ 10 रुपए का लाभ हुआ विद्यार्थी जी, और यहाँ 20% की हानि, 20% हानि मतलब 12 रुपए की हानि हुई, यानी शुद्ध हानि हो जाएगा 2 रुपए का। टोटल में कितने की हानि हो जाएगी। अब करा यदि सभी को 15% लाभ पर बेचे, यानी 150 को 15% लाभ, 15% लाभ 15 ना, तो 15% लाभ का मतलब हो जाएगा 22.5 रुपए का लाभ पर बेचे। क्या अच्छा 60-40 होगा, माफ करिएगा, हाँ 60-40 कितना हो जाएगा 100 को 15% लाभ पर, यानी 15 रुपए लाभ पर बेचे, तो उसे कह रहा है 2720 रुपया अधिक प्राप्त होंगे। कितने अधिक प्राप्त होंगे, और यहाँ देखिए कितने अधिक इससे प्राप्त हो रहा है, 17 अधिक ना, तो अधिक का तुलना अधिक से। 4 घड़ी का विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य था 40 और 10 लाभ, यानी 4 घड़ी का विक्रय मूल्य, जल्दी बोलिए। 17 से काट लीजिए, 17 का 17 बाकी 10, 17 6 तल से 16 पचे 80 पर 1 0 और, यानी आंसर जल्दी बोलिए। जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे कर देंगे, अंतर का तुलना अंतर से। एक घड़ी का क्रय मूल्य तो 10 रुपया, 4 घड़ी का क्रय मूल्य, इसलिए 10 40, अभी क्रय मूल्य पूछ रहा था 40 और 10। लंबा बनाए कि चलेगा, समझ में आ रहा आप लोग? घर पे जाके फिर से नहीं बना के आइएगा तो फायदे कम करेंगे। एक ऋणदाता को पता है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 12% की दर से और 7.5% की गिरावट होने के कारण 63 की कमी। मैंने कहा मैंने किसी को कुछ रुपए ऋण पर उधार दिया, तो 12% इंटरेस्ट कहे थे, लेकिन वो कहा 7.5% देंगे, यानी मुझे कितना का घाटा लगा 4.5 का। तो 1 साल में 4.5 का घाटा लगा, और आपका प्रश्न करा 63 का घाटा लगा है। घाटा का तुलना मूलधन निकालना, पूंजी का मतलब मूलधन, 963 यानी 14 बार में, आंसर जल्दी बोलिए। निवेश पूंजी मतलब मूलधन ही ना, नहीं बोल रहा है,
आप लगाए तो 12% ब्याज मिलता था, हम लगाए तो 7.5% ब्याज मिला, यानी कितना कम मिलेगा 4.5। और यहाँ कह रहा है कितना कम मिला है 63। बनेंगे ना। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो दिया हुआ 2:3, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, जल्दी बोलिए। तो ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। विक्रय मूल्य से कुछ रुपया छूट देता है, इसमें से कुछ छूट देता है तो विक्रय मूल्य के पास आते हैं, और इसमें भी कुछ कम कर देंगे तब ना क्रय मूल्य के पास आएंगे। इसका मतलब इन दोनों का अंतर जो होगा अब छूट और लाभ के अंतर के बराबर होगा। और छूट और लाभ का कुल योग दिया हुआ है 400, कुल योग दिया हुआ है कितना, फिर से समझिए। मान लीजिए कुछ लिखा हुआ था, उस पे x रुपया का लाभ ले लिए, कितना रुपया का लाभ लिए, इतना में बिका। इतना में बिका कब, जब x रुपया का डिस्काउंट दिए थे, यानी अंकित मूल्य इससे भी x ज्यादा होगा, यानी कि इन दोनों के बीच अंतर है कितना, x प्लस पी। x प्लस पी दिया हुआ है कितना 400। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना क्या है, जल्दी, क्रय मूल्य कैसे गुना, यानी आंसर जल्दी बोलिए। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो दिया रहे तो दोनों का अंतर जो होता है ना, इन दोनों का जो अंतर होता है लाभ और छूट के बराबर होता है। अंतर क्या होता है, लाभ और छूट के बराबर होता है। सही है, एक्स मान के बना दें क्या। राजन एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है, वो अपनी वास्तविक क्षमता के 80% काम क्षमता से शुरू करता है। मान लीजिए 100 इफिशियंसी के साथ 50 दिन में, 100 इफिशियंसी के साथ कितने दिनों में, 50 दिन में कर सकता है, किया नहीं है, कर सकता है। सही है, आगे ध्यान दीजिए, कर सकता है। अपनी वास्तविक क्षमता की 80% क्षमता से शुरू किया, कितने क्षमता शुरू किया, और 30 दिनों के बाद पाया कि 48% काम समाप्त हो गया। कितना काम समाप्त हो गया, आगे कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए, यानी समय कई दिन बच रहा है और शेष काम कितना बच रहा है, वास्तविक क्षमता में कितने की वृद्धि, यानी 100 से कितना अधिक क्षमता चाहिए। हल हो जाएंगे, हल कर लीजिए। 20 और 80 और 4 से 13 बार में, 4 से 12 बार में, 12 से 12 खत्म, 13 इधर चला आएगा, यानी 130 बराबर आ जाएगा 100 प्लस x, यानी कितना अधिक, जल्दी बोलिए। आया समझ में। 80 इफिशियंसी के साथ 30 दिनों में 48%, कितनी इफिशियंसी के साथ 20 दिनों में, शेष काम बनेंगे, काम नीचे बाकी सब ऊपर। पढ़े ना मिशन ऊपर, थोड़ा फास्ट शुरू में दिक्कत लगेगा, फिर बाद में आसान लगेगा। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेन समान दिशा में चलते एक दूसरे को 42 सेकंड में एक दूसरे को पार करना, मतलब विद्यार्थी जी दूरी दोनों की लंबाई, तो दोनों की लंबाई 210 कै सेकंड में। आप सेम डायरेक्शन है, यानी हो जाएगा v1 माइनस, होगा ना, अभी मीटर पर सेकंड में निकल गया, किलोमीटर में निकालना 18/5, यानी कितना क्या स्पीड से। आगे क्या कर रहा है, यदि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब v1 प्लस v2, कितने देर में, 6 सेकेंड, किलोमीटर में निकालना 18/5, 30 से 7 बार में 68। अब देखिए जोड़ और अंतर मालूम है, बड़ी राशि निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग, छोटी राशि निकालना है तो घटा के दूसरे भाग। किसका निकालना है, तेज वाले का, तो जोड़ के दूसरे, तो जोड़ दीजिएगा विद्यार्थी जी। रुकिए कैसे जोड़ेंगे, 100 के आधा 50, इसका आधा 13, इसका आधा 9, तो 13 9 22, 50 और 22 72, या दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दीजिए ना, आ जाएंगे, बन जाएगा। नेक्स्ट, दो पाइप ए और बी एक टैंक में संलग्न है। टैंक को भरने के लिए ए और बी क्रमशः 32 और 24 मिनट लेते हैं। इस तरह से टैंक भरने में लगने वाला समय ज्ञात करिए, जहां ए और बी एकांतरित रूप से 2 मिनट और सीखिए। तो ए और बी 32 और 24 से कटने वाली राशि 96 लाने के लिए 3 और 4। अब ध्यान दीजिए 96 यूनिट काम कैसे होगा,
पहले 2 मिनट के लिए खोला जाएगा, फिर 1 मिनट के लिए खोला जाएगा, नहीं 6 4 10 यूनिट काम कई मिनट में विद्यार्थी जी। अब इसको इतना से गुना कर दीजिए कि 96 या उससे जस्ट कम, 9 से ना, 9 या 27 मिनट का काम हो गया। अगले 2 मिनट में 6 यूनिट कर लेगा। जल्दी बोलिए, यानी टोटल समय जल्दी बोलिए। 27 और 2 29। नहीं पढ़ाए थे आप लोग? 9.6 से कर दिए हैं। दशमलव से गुना करना यहाँ नहीं है, सिखाया ना पाइप टंकी में। पूरे पूरे गुना करना है, 3 6 9 जितना से गुना होना है। बढ़े आगे। एक त्रिभुज के केंद्रक और तीनों कोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है। केंद्रक समझते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब है ना, माध्यिका के कटान बिंदु को ही सेंट्रॉइड कहते हैं, पता है? तो इसके तीनों से दूरी दिया हुआ है, जल्दी बोलिए कितना कितना? 8 4 12 16 होगा कि नहीं? माध्यिका 2 अनुपात 1 में बांटता है, तो 16 तो ये 8, ये 8 तो ये 4, तो 12 तो ये 6। कैसे? 2 अनुपात 1 में। तो क्या पूछ रहा? माध्यिका की लंबाई, लंबी माध्यिका। तो जल्दी बोलिए 16 8 24। हाँ या ना? नेक्स्ट। ये क्या लिखा हुआ? 8x + 3y(x) = 25। चलिए 8x + 3y(x) = अब पूछा क्या जा रहा है? 175x बटा x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर प्लस क्या, कहां पे स्क्वायर? यहाँ पे। अच्छा स्क्वायर है ये, श्योर है? अच्छा तो एक्स स्क्वायर था और अच्छा बात हो गई। तो नहीं मिटेगा कैसे? मिटता कहाँ से? अभी तो मिट रहा था। चलिए कितना है? एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा? 8x 10 3y(x) बचेगा कि नहीं? तो x कट जाएगा, ऊपर 175, इधर 8x + 3y(x) का मान 25 और 10। बोलिए ना हाँ या ना? कितना आंसर आ जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया? तो जब भी ऐसा रहे ना तो कॉमन लीजिए, तो अपने आप ही जब तक x कटेगा नहीं आंसर आने वाला है नहीं। नेक्स्ट। समुद्र सतह से 64√3 मीटर ऊपर एक लाइट हाउस के ऊपर, ध्यान दीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस बहुत दिन के बाद मिला, इस 64√3। सही है? पहले कौन का डिग्री था? 30 डिग्री। आज अब अंदर की ओर आएगा तब 60 होगा। बहुत सारे बच्चे 60 और 30 बोल देते हैं। जितना अंदर आते जाएगा उतना कौन बढ़ते जाएगा। तो कॉमन सेंस लगाना है आप लोग। क्लियर? अब रुकिए, कलम रोक लीजिए, सीखिएगा। इस ट्रायंगल की बात करेंगे विद्यार्थी जी। अगर ये √3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1। अब इस ट्रायंगल में आइएगा विद्यार्थी, अगर ये √3 है तो पूरा कितना हो जाएगा 3, अर्थात ये मान कितना हो जाएगा 2 होगा। तो 64√3 का तुलना विद्यार्थी जी √3 से निकालना क्या है? इस यहां से यहां में कहते हैं कि गई दूरी यानी 2, यानी 64 दूनी, कहीं नहीं टेन कॉट लगाने की जरूरत है। पढ़ाया नहीं सब? बोलते नहीं है। बढ़े आगे, आसान है ना भाई? त्रिभुज एबीसी के त्रिकोण में DEF का परिमाप दिया हुआ, एबीसी और DEF का परिमाप दिया हुआ है।
ABCDEF समरूप है। समरूप का मतलब भुजाएं समानुपाती होती है और परिमाप भी उसी अनुपात में होता है। तो जल्दी बोलिएगा, देखिए DE दिया हुआ है, DE दिया हुआ है तो AB का होगा, तो AB और DE का रेशियो होगा विद्यार्थी जी, काट लीजिए, दशमलव से दशमलव, और जल्दी बोलिए, 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 से काटिए 108, 36 दूनी 72, 36 यानी 3 अनुपात। अब जल्दी देखिए, डी का मान दिया हुआ है विद्यार्थी जी 2, निकालना है AB का मान, जल्दी बोलिए, यानी 9 पॉइंट। जानते हैं ना, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में परिमाप होता है, जिस अनुपात में अंतर्वृत्त की त्रिज्या होता है, जिस अनुपात में परिवृत्त की त्रिज्या होता है। मतलब लीनियर वाले जितने भी यूनिट होते हैं सबका रेशियो भुजा के अनुपात में, क्षेत्रफल रहेगा तो भुजा के वर्ग के अनुपात में बन जाएंगे। अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला होता है विद्यार्थी जी 2/3 पाई r क्यों ना, तो r कितना है जल्दी बोलिए, 42, तो हो जाएगा 42 गुने 42 गुने, कलम रोक लीजिए, 2 से 3 से 14 बार में ना। अब इकाई अंक पहले देखिए, 2 दूनी 4 चौ 16 दूनी 32 के 2 वाले कौन है, एक ही गुना है। अब बहुत सारे विद्यार्थी हल करने में टाइम नष्ट कर देंगे, बढ़े आगे, नेक्स्ट, तो कल भी आया था लगता है। दिए गए आंकड़े में PQ PR और MN स्पर्श रेखा, PQ बराबर 18 है, MN बराबर, जरा कलर चेंज कर लेगा, PQ बराबर जल्दी बोलिए 18 है, और बताइए कौन, MN कितना दिया हुआ है, और ये भी हो जाएगा यहां से यहां 18, पक्का ना। तो पूछता क्या है, PM प्लस PN, चलिए बहुत अच्छा है, तो हो गया, केयर कीजिए। ये विद्यार्थी जी यहां से यहां अगर EX है तो ये भी यहां से यहां होगा कि नहीं, यहां से यहां अगर y है तो ये भी यहां से यहां क्या होगा, यानी x प्लस y का मान कितना है 6, x प्लस y का मान, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में जानते हैं ना, तो ये 6 हो गया। तो मैंने कहा PQ और PR 36 हुआ, जिसमें इन दोनों को घटा देंगे तो ये दोनों का योग निकल जाएगा, तो 36 में ये दोनों का योग 6 हो गया, तो 36 में 6 घटा दीजिए, आंसर कितना 30, आंसर कितना हो गया, आया समझ में, लिख के बताओ, बन जाएंगे, बनेगा भाई, चलिए देखिएगा, ये दोनों कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जोड़ के 90 आ रहा है, तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, अर्थात इससे ही कट जाएगा, ऐसे किसे हो जाता, इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सही है, सही है ना भाई। इन दोनों कोनों का जो देखिएगा, अब बचा कितना, अच्छा ये देखिए, ये भी साइन में बदल जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, आई देखिएगा कॉस में बदल जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नीचे में भी क्या आ गया 1, केवल बच कितना गया जल्दी बोलिए, tan स्क्वायर 70 माइनस कौशेक स्क्वायर 200, तो ध्यान दीजिए कौशेक स्क्वायर, कौशेक, अच्छा कौशेक खाली नहीं, कौशेक स्क्वायर 20 लिखल है, 220 नहीं लिखल है, कितना लिखल है, अब समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, tan किस में बदलता है, कॉट में, tan किस में बदलता है, जब दो कोनों का योग 90 तो tan किस में बदलता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कौशेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये पढ़े हैं जी नहीं, कौश, ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको रहने दीजिए tan में ही, tan स्क्वायर 70,
चलिए साइन किस में बदलता है, कॉस में। टेन किस में बदलता है, कॉट में। तो कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में। सेक में ना। अब देखिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो माइनस कॉमन ना ले लेंगे। आंसर कितना हो गया, जल्दी बोलिए। बना। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के सूत्रों के बीच का अंतर, मतलब मूल अंतर है दिया हुआ, यानी अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है विद्यार्थी जी 4, और अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए का मतलब पी, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए का मतलब 10, जानते हैं कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, पी का मान निकालना है। तो जानते होंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, होता है या नहीं। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 4 चौ 16 आधा चौ तो 16 और 40, जल्दी बोलिए 56 ना। तो ये पी स्क्वायर का मान आ गया विद्यार्थी जी 56, निकालना पी का मान नहीं, पी स्क्वायर का ही निकालना। अरे कितना आया, अच्छा नीचे गड़बड़ लिखा, ये है, हो गया, ये नीचे गलती से लिखा। आंसर कितना हो गया, आया समझ। तो बच्चों की चीजें इसमें कुछ बताना है।